राधे राधे। आज हम ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो नारी शक्ति, श्रद्धा और समर्पण, अटल विश्वास का प्रतीक है। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती की आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद देवी सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बुद्धिमान, धर्मपरायण और दृढ़ संकल्प वाली थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा कि वह स्वयं अपनी इच्छा से पति चुन ले। सावित्री ने वन में जाकर सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा धुंतसेन के पुत्र थे, जिसका राज्य छिन गया था और अब वे वन में रहते थे। जब राजाओं के ऋषियों ने सत्यवान की कुंडली देखी तो पता चला कि वह अत्यंत गुणवान तो है, लेकिन केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। यह सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी और को वर के रूप में चुने, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैं एक बार जिसे वर चुन लूँ उसे कभी नहीं बदलती हूँ। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने ससुराल वन में रहने लगी। विवाह के बाद उसने प्रतिदिन सत्यवान की सेवा और पूजा पाठ में समय बिताया। जैसे ही सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, सावित्री ने व्रत रखा और पूरे दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। जब सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर गिर पड़ा। तभी यमराज आए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने सावित्री से कहा कि वह धर्म मर्यादा में रहते हुए कुछ भी वरदान मांग सकती है, परंतु अपने पति का जीवन नहीं। सावित्री ने यमराज से पहले अपने सास ससुर की आँखों की ज्योति और उनका राज्य वापस मांगा। यमराज ने दे दिया। फिर उसने अपने पिता के 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, यदि मुझे 100 पुत्र प्राप्त करने हैं तो मेरे पति सत्यवान जीवित करना ही होगा। यमराज उसकी बुद्धिमानी और भक्ति पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यमराज इस प्रकार सावित्री के दृढ़ संकल्प तथा तप और पवित्रता के बल पर उसके मृत पति को भी जीवन प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत भारतीय स्त्रियों द्वारा वट सावित्री व्रत के रूप में किया जाता है। महिलाएं वट बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि यह वृक्ष जिसके नीचे सावित्री ने व्रत करके अपने पति को पुनर्जीवित किया था। व्रत संपूर्ण हुआ। राधे राधे।